दीपक सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे लग रहा है गुरुग्राम में नहीं है, छठ पूजा में यहाँ थे या बाहर थे कहीं? नहीं नहीं, छठ पूजा में था। आज गुरुग्राम में नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ गुरुग्राम से। अच्छा। एक स्टोरी हम लोगों ने की थी, एक चीजें देखने सामने आई थी, एक घटना कि किस तरह से हम्म। छठ पूजा में कई स्थानों पर एंट्री फीस लिया जा रहा था। आपके संज्ञान में भी ये मामला आया होगा। एक हरियाणा के बड़े संस्था के आप महासचिव हैं, पूर्वांचल जन कल्याण संघ के। इस पूरी घटनाक्रम पे आप क्या कहोगे, चूंकि इसमें तमाम लोग कहीं ना कहीं, चाहे जो भी संस्था में है, वो आपकी संस्था से ही निकले हुए लोग। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये प्रवेश शुल्क के नाम पे जो जबरन वसूली की गई है और इस तरह की हरकतें जिन भी लोगों ने की है, वो देखिए कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। और हमारी संस्था पूरा इस तरह की हरकतों को बिल्कुल घोर निंदा करती है। और देखिए कहीं ना कहीं मतलब ये आज की डेट में एक व्यवसाय के रूप में देखने लग गए हैं कुछ लोग, कुछ जो अपने महत्वाकांक्षी, अपने स्वार्थी लोग हैं, जो स्वयं की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वो इसको कहीं ना कहीं व्यापार के नजरिए से देखने लगते हैं कि साल का एक कार्यक्रम है, चलो जो ही पैसा हमारी आ जाए, वो वाले उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, लोक आस्था के नाम पे। और इतना बड़ा हमारा लोक आस्था का पर्व है। और 2006 से हमने गुरुग्राम में पहली बार हमारी संस्था ने सार्वजनिक तौर पे छठ करने की शुरुआत की थी। और 2016 तक कंटिन्यू हम लोगों ने फिर शीतला माता मंदिर परिसर में भी किया। जहाँ की संख्या करीब करीब 10,000 के करीब आई जाती है। आपने कई बार कवर किया है, आज पाटलिपुत्र कर रहा है उस चीज को, आपने वहां भी कवर किया है। तो इस तरह की हरकतें कभी भी आज तक संज्ञान में किसी भी संस्था के माध्यम से आई नहीं थी कि ऐसा कभी हुआ जा रहा है। ये पहला मैटर आज आया है। और बहुत पीड़ा हुई कि जो और जिस बच्ची के साथ ऐसा किया गया, जो परिवार वो गया था करने के लिए, वो एक रिक्शा चालक है और सामान ढोते हैं। इस तरह के लोगों से 1,200 रुपये और 1,500 रुपये की उगाही करना प्रवेश शुल्क के नाम पे। और जो भी पदाधिकारी थे उस कार्यक्रम के, वो भी बड़ा जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारे पास हजारों की बुकिंग आ गई है, 1,000 आदमी का पैसा हमने वापस कर दिया, ये कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत कड़े कुछ कदम उठाने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। और देखिए, अब मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, आमजन से भी अपील करना चाहूंगा कि देखिए, हर साल छठ पे एक प्रशासनिक सूची जारी की जाती है, जहां पे पुलिस चौकी का नंबर, जो भी नियरेस्ट पुलिस चौकी है या जो भी इंचार्ज वहां पे पुलिस के तरफ द्वारा लगाया जाता है, उनका नंबर होता है, जेई का नंबर होता है, डीसी का नंबर होता है। तो इन सब के नंबर होते हैं। कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना होती है या कुछ इस तरीके की लोग उगाही का मैटर जैसे आता है, आप तुरंत पुलिस को सूचित करके आप कार्रवाई करवा सकते हैं, तुरंत आपको एफआईआर करवानी चाहिए। इसमें इतना विलंब करने की कोई नौबत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की नहीं, घटना कहीं ना कहीं पूरे समाज को कलंकित कर रही है। एफआईआर किस बेस पे, मैं ये समझना चाहूंगा। सर, एफआईआर उगाही उगाही के बेस पे, सरकारी जगह पे आपने जो डीसी में, डीसी ऑफिस, डीसी कार्यालय पे जो पत्र सबमिट किया जाता है, जमा किया जाता है अनुमति लेने के लिए कार्यक्रम की, वो एक सरकारी जगह है और डीसी कार्यालय इसकी अनुमति देता है। तो उस पर किसी तरह का कोई शुल्क लगाना वाजिब है ही नहीं किसी तरीके से। तो अगर वो शुल्क वसूल रहा है, कोई भी वसूल रहा है, तो आप एफआईआर करवा सकते हैं। सरकारी जगह पे कैसे वसूली कोई तीसरा आदमी कर सकता है? या तो नगर निगम उसको टेंडर देगा या डीसी कार्यालय उसको टेंडर देगा, अगर वसूली का कोई ऐसा मैटर होगा। जब नगर निगम या डीसी कार्यालय किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता है, तो वसूली किस हिसाब की? अगर आप व्यवस्था के नाम पे आप पहले तो ये साबित करते हैं कि भाई हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज हित में हम ये पर्व मना रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। आप पहले उसका गुणगान करते हैं कि भाई आपकी जो स्वेच्छा हो आप दान कीजिए, नहीं है आप बाध्य नहीं है करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 1,200 रुपये, 1,500 रुपये और पर्ची कट रही है अगर इस चीजों की उगाही के नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं जो ये क्राइम है एक तरह का। तो इसकी आवाज उठानी पड़ेगी, इसको रोकना पड़ेगा। और मैं पूरे समाज हम्म। समाज से उनको कहीं ना कहीं बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समाज का बल मिलेगा उनको, ये होगा, तो ये आगे चल के फिर ऐसी कोई कार्रवाई होगी। नहीं, मैं इस स्टोरी करने के बाद दीपक जी, कई स्थानों से, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो निश्चित तौर पर उन तमाम नाम आ गए हैं। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि केवल हम्म। सेक्टर 5 चौक की ही घटना नहीं है। उन्होंने कई स्थानों का जिक्र किया कि यहाँ यहाँ मुझसे कहीं 5,000 लिया जा रहा है, कहीं पे इतने रुपए लिए जा रहे हैं, और पैसे लेने के बाद ही एंट्री कराते हैं लोग, वो करते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि आप कैमरे पे बात रखिए या हम्म। शिकायत कीजिए, तो निश्चित तौर पर इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर को शिकायत हुई भी है। अब चूंकि आप से मैंने इसलिए भी संपर्क हम्म। किया कि आप हरियाणा की सबसे बड़ी संस्था पूर्वांचल जन कल्याण संघ, मुझे लग रहा है कि हरियाणा में शुरुआत ही पूर्वांचल की संस्था आप ही की हुई थी।
शुरुआत ही है पूर्वांचल, सबसे पहली और सबसे बड़ी संस्था हमारी पूर्वांचल जन कल्याण संघ है हरियाणा में। तो ऐसे में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबर जाने के बाद जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, हमें सम्मान की दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वेलफेयर में कर रहे हैं, समाज हित में कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। और उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं हुई, जब स्टोरी चली, तो मुझसे भी कई लोगों ने, यहाँ के लोगों ने संपर्क कर कहा कि ये तो पूर्वांचल वालों ने उगाही का धंधा बना लिया। तो इससे समाज के साख पर भी सवाल खड़ा हुआ है, और उसमें तमाम लोगों के ऊपर भी उस शक की सुई घूमनी शुरू हो गई। लोग सबको उसी नजर से देख रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, समाज तो कलंकित हुआ ही हुआ है पूरे। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कलंक नहीं लगा, ये पूरे समाज पे कलंक लगा है कि ये अगर आपस में अपने समाज के लिए भी कोई त्योहार मना रहे हैं या उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और उसके नाम पे भी ये उगाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को कलंकित करने की बात है। रही बात कि देखिए, एज अ संस्था का महासचिव होने के नाते हम ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं, हम जागरूकता फैला सकते हैं। हम आम जन को जागरूक कर सकते हैं कि भाई कहीं ऐसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप संस्था से संपर्क कीजिए, अगर कोई ऐसा मांगता है आप हमसे संपर्क कीजिए, हम जाकर के वहां पे उनकी एंट्री करवाएंगे। ये इस चीज को हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुशील जी बनती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की बनती है। प्रशासन को क्या करना चाहिए, प्रशासन के पास जितने भी अनुमति के लिए, जितनी संस्थाएं अनुमति मांगती है करवाने के लिए, उनके साथ एक टर्म्स कंडीशंस को साइन करे कि बॉस आप इन तो फिर शर्तों पे करेंगे, आप बहिष्कार, किसी जो भी। आपने जिक्र किया जी। बहिष्कार का, बहिष्कार कैसे होगा जब आप एज महासचिव बड़ी संस्था के, इसको लेकर कोई आपने रूट प्लान बनाया है? नहीं, रूट प्लान हम बनाएंगे, क्योंकि ये मामला अभी संज्ञान में जल्दी आया है। हमारी बैठक अभी रविवार को होनी है, हम इसके ऊपर बिल्कुल करेंगे। सामाजिक बहिष्कार का मतलब है हम अपने किसी कार्यक्रम में ऐसे दोषी लोगों को नहीं बुलाएंगे, ना उनके किसी कार्यक्रम में हमारी संस्था से कोई जाएगा। बहिष्कार सामाजिक यही होता है कि उनको अलग थलग छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो। आज हरियाणा में करीब करीब हमारे 50,000 से 60,000 हमारे पूर्वांचल के लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो है, और वैसे संख्या देखेंगे तो लाखों से ऊपर है। और ऐसे में एक समाज की, पूरे समाज की अगर साख पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, या यहाँ के स्थानीय लोग या यहाँ का प्रशासन अगर उसके ऊपर उंगली उठाता है, तो ये पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है। तो इसका रोकथाम तो करनी पड़ेगी। और देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक गुहार करना चाहूंगा कि देखिए, प्रशासनिक तौर पे जब तक छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा, प्रशासनिक तौर पे जब तक इस तरह की हरकतें शायद बार बार आती जाए, ये तो ठीक है आज एक मामला मीडिया के सामने आ गया तो हम सबकी जानकारी में है, नहीं तो कभी इतने सालों से तो कोई ऐसा मामला आया नहीं, शायद इतने सालों से लोग कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो इस तरीके की हरकतों के लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जो आयोजन छठ पूजा का होता है, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता कि करोड़ों रुपए का मंच तैयार होना है और ये होना है। आप जेसीबी, प्रशासन के द्वारा जेसीबी कई जगहों पे भेज दी जाती है, घाटों की सफाई करवा दी जाती है, या वहां पे पानी की व्यवस्था करवा दी जाती है। जब इतना काम करवाया जा सकता है तो वॉलेंटियर क्यों नहीं लगाए जा सकते। और देखिए, रजिस्टर जो डीसी कार्यालय की बात करूं, हमारी संस्था बकायदा डीसी ऑफिस में रजिस्टर्ड है। हमने कोविड के टाइम पे भंडारा चलवाया पूरे 40 दिन तक, जगह जगह खाना बिटवाया, हमने सब कुछ किया था, तो वहां रजिस्टर्ड है। हमारी जैसी संस्थाओं को आगे करें कि भाई आप वॉलेंटियर करो यहाँ पे। तो इस तरीके का कोई काम प्रशासन को ठोस कदम कुछ उठाने पड़ेंगे कि अगर इस चीजों की पूरी रोकथाम करनी है तो। और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ये दोनों का पैरेलल उद्देश्य होना कल चाहिए। मैं एक दीपक जी, मैं आपको करूंगा, चूंकि मेरे पास फोन में मैं रात जब एक खबर डली, बीजेपी पूर्वांचल ग्रुप है गुरुग्राम का, उस जी जी। ग्रुप पे एक खबर डली, उसके बाद तमाम लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, निचोड़ बड़े लंबे चौड़े इस पे लिखा जा रहा था, वो तमाम चीजें हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स भी हैं। और उसका निचोड़ ये निकला कि लोग ये कह रहे थे कि हम अ, पैसा नहीं लेंगे तो कार्यक्रम कैसे करेंगे, किस तरह से वो करेंगे, पैसा तो जरूरी है लेना। इसका निचोड़ ये है, तमाम शॉर्ट्स हैं, मैं आपको इस नाम, हालांकि पब्लिक डोमेन में है, ग्रुप पे है, तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हम चला भी सकते हैं, पढ़ के सुना भी सकते हैं लोगों का ग्रुप। लेकिन ये चीजें हैं, इसको किस रूप में देखते हो जब कोई ये नहीं कहता नहीं, है कि हम देखिए पैसे नहीं मैं, लेंगे तो कार्यक्रम कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, कोई भी संस्था चलती चंदे से ही है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। कोई भी संस्था चलती चंदे से है। लेकिन अगर आप अर्घ देने जा रहे हैं, अर्घ देने के नाम पे या प्रवेश शुल्क के नाम पे जो पैसा लिया जाए वो हाँ, गलत है। आप किसी से कह सकते हैं, अगर मेरी जेब अलाउ करती है 100 रुपए देने की, मैं 100 रुपए दूंगा।
कि उस, क्योंकि कोई भी जाकर के अगर किसी व्यवस्था का फायदा उठाएगा, लाभ उठाएगा, तो डेफिनेटली उसको जो उसकी क्षमता हो उसके हिसाब से उसको वहां पे सहयोग करना चाहिए, उसको सहयोग बोला जाता है। ठीक है ना, इस हम्म। तरीके से नहीं कि नहीं 1200 की पर्ची कटेगी, ये नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक है काटते कि भाई आपकी श्रद्धा जो है आप वो दे दीजिए, वो समझ में आता है। और गरीब से गरीब तबके का आदमी, साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आदमी भी 100 रुपए की मदद आज की तारीख में करता है। हम जब शीतला माता मंदिर में हमने 2016 तक जब छठ किया है, हम पूरे शीतला कॉलोनी, अशोक विहार या आगे साइड की जितनी कॉलोनी हम वहां घूमते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर हमें कई घरों से 10 रुपए मिलते थे, 21 रुपए मिलते थे, 51 रुपए मिलते थे, हम उसकी भी पर्ची काट के देते थे। लेकिन प्रवेश शुल्क के नाम पे नहीं लेते थे। वो आप एक योगदान कर रहे हैं, आपका सहभागी हैं आप इस कार्यक्रम में, आप आइए। और हम हर किसी को उसी नजर से देखते हैं, जो 1000 रुपए दे रहा था चाहे जिसने 100 रुपए दिया है, उसकी सुरक्षा वहां पे, उसकी व्यवस्था वहां पे, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती थी, हम करते थे उसकी तो जिम्मेदारी को। अब फाइनल सवाल ये बनता है कि दीपक जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर केवल अभी केवल बहसबाजी भी होगी, या इसमें कुछ पूर्वांचल के बड़े संस्था होने के नाते कोई एक्शन प्लान भी आप लोगों का होगा? नहीं, एक्शन प्लान होगा। देखिए अभी हमारी रविवार को जैसे मैंने बताया कि हमारी खुद की बैठक होगी, उसमें हम निर्णय लेंगे, और जरूरत पड़ी तो और भी जो हमारी समानांतर संस्थाएं हैं पूर्वांचल की, हम उनसे भी डिस्कस करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस मैटर पे सभी लोग एकजुट हो जाए, एक मत पे आए। और अगर कुछ ऐसा लोगों के किया है तो उनको बकायदा एक लेटर इशू किया जाए पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से, और वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उनको तो अभी तक तुरंत सबसे पहले फ्रंट पे आके माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारा बिल्कुल। उद्देश्य ये नहीं था, या हम इस तरीके से नहीं था, उनको सबसे पहले आना चाहिए था। तो जब वो इस तरीके से अपने घर में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि उनको अभी भी गलती का एहसास नहीं है, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो। तो ये कहीं ना कहीं है कि सारे संगठन एक छत के नीचे आएंगे और बात करेंगे, बातचीत करके, और इसके ऊपर जो निर्णय होगा बिल्कुल ठोस कदम का निर्णय लिया जाएगा। और यह बहिष्कार भी बहुत जरूरी है। यह भी आप कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर से जो प्रशासनिक संस्था, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अलाउ करते हैं, जो परमिशन देते हैं, उनके पास पहुंचकर आप लोग यह भी अनुरोध करोगे कि अगली बार अगर इनको परमिशन दी जाए तो बकायदा इनसे एफिडेविट ली जाए कि आप किसी से प्रवेश शुल्क नहीं लोगे, या इनको बिल्कुल परमिशन ना दी बिल्कुल जाए, सर, इनको बिल्कुल ब्लैकलिस्ट किया जाए बिल्कुल। ऐसे लोगों और सबसे पहले हमारा फोकस, हम अगर उनको ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को, तो प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन में हम सबसे पहले अनुरोध ये करेंगे कि आप जो है इसकी व्यवस्था प्रशासन स्वयं करवाए, और प्रशासन संस्थाओं को जिम्मेदारी दे कि ये जिम्मेदारी आपकी है, इस जगह की जिम्मेदारी आपकी है। तमाम संस्थाएं हैं आज, छोटी छोटी छठ पूजा समितियां या कॉलोनी की छठ पूजा समितियां मिलाकर के 60 से 65 संस्थाएं इस तरीके की बन चुकी है। और देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसी छोटी संस्था या छोटे पूजा मंडल या छोटा कुछ ऐसा बनता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्टर्ड करने के दायरे में लेकर के आए, खर्चा शो 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 करें, कितना उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, कितना क्या किया, क्या खर्च किया प्रोग्राम में, जमा पूंजी कहाँ है। अभी तमाम आप देखेंगे कम से कम 50 से 55 ऐसे छोटे मोटे कॉलोनियों के जितनी भी संस्थाएं हैं जो छठ पूजा का आयोजन करती है, दुर्गा पूजा का आयोजन करती है, नॉन रजिस्टर्ड है। वो कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो पैसे अगर बच रहे हैं वो बचने के बाद किसकी जेब में जा रहे हैं, समाज में किसी को नहीं पता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ठोस कदम। और देखिए ये अपनी विवेक बुद्धि भी कहती है कि अगर हम कोई सामाजिक लेवल पे काम कर रहे हैं और समाज से उसके लिए हमने चंदा इकट्ठा किया, तो समाज में कम से कम उसकी जानकारी तो दे। आज हमारी संस्था है, हमारी संस्था में सालाना हम जितना भी खर्च करते हैं, हम आम सभा में उसको पारित पारित करवाते हैं। आम सभा में पारित होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, अनुमोदन के लिए जाता है, हमने वहां सबमिट कर रखा है। और तमाम जो संस्थाएं हैं इस तरीके से करती है जो रूल रेगुलेशन कहता है। अगर उस रूल रेगुलेशन में कोई संस्था फॉलो नहीं कर रही है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको बंद करवाया जाए इस तरह की संस्थाओं को। या उनके पास अगर आवेदन आता है तो उनसे बुला करके पूछा जाए आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आप जब ही उनको दें। नहीं तो आप साफ मना करेंगे नहीं, अगर रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो भैया हम आपको नहीं दे सकते अप्रूवल। तो इस तरह के कुछ ठोस कदम, देखिए इसमें सबकी सहयोग जरूरी है, इसमें प्रशासन का भी सहयोग उतना ही जरूरी है, सभी संस्थाओं का सहयोग भी जरूरी है, और जो आमजन वहां पे उसका लाभ उठाने वाले हैं उनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। क्या तो सबके उन सहयोग दोनों से ये लोगों चीज से है। जो इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो पीड़ित वो युवती या महिला जो भी है, उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? उस परिवार से कोई बातचीत हुई है, या जो लोग उगाही कर रहे थे, जो एंट्री ले रहे थे, इनसे कोई आपकी बातचीत अभी तक? नहीं नहीं, अभी 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 हमने ना पीड़ित परिवार से बात की है और ना हमने किसी से बात की है, लेकिन हाँ फोन कॉल के माध्यम जो आपने खुद ने आपने बात की है, मैंने उस टेप को सुना है, उस कॉल को सुना है मैंने। तो उस बच्ची ने भी साफ कर ही दिया है, और जो पत्रकार महोदय जिन्होंने इस खबर
को सबसे पहले छापा है, तो उन्होंने भी सारी चीजों को साफ कर दिया है कि किस किस लोगों का कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है या क्या हुआ। तो अभी इस लेवल पे बातचीत नहीं है, अभी हम लोगों की बैठक हो जाती है, हो सकता है सामाजिक तौर पर बैठक हो जाए तो उनको बुला करके पूछा जाएगा, और अगर वो माफी मांगे, कुछ ऐसा करे, कुछ इस तरीके का अगर वो गलती की है उनको, तो उनको सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, चाहे उस युवती से मांगनी चाहिए, चाहे पूरे समाज से मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सामाजिक पीड़ा का विषय तो है ही है, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। प्रवासी एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।